जहां लड़ाई चल रही थी, अभिषेक ने समर्थ को बोला कि अरे तू अब क्यों अकेले लड़ाई कर रहा है, जा अपनी गर्लफ्रेंड को जाके बुला के ला, जा क्योंकि उसके बिना तू लड़ नहीं सकता। ये स्टेटमेंट सुन के ही मैं बाहर आई हूँ कि अब तो मैं थी भी नहीं यार, आपने अननेसेसरी मुझे क्यों इन्वॉल्व किया। अब एक लड़की जो बाहर से आई है वो और 3-4 लड़कियों का नाम आपके लिए जोड़कर लेकर आई है, जिसमें आप एक 2 टाइमर 3 टाइमर दिख रहे हो, तो वो भी सही नहीं है। ईशा मालवीय बिग बॉस 17 के घर से बाहर हो चुकी है। हाल ही में रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशा ने मनारा चोपड़ा पर अपना गुस्सा निकाला। ईशा ने कहा कि मनारा ने हर लड़की के कैरेक्टर पर बात की, लेकिन जब खुद पर बात आई तो वह भड़क गई। मनारा ने दूसरे वीक से ही हर लड़की के कैरेक्टर पे बातें करनी शुरू कर दी। सी जो मेरी अफेक्शन थी मनारा के लिए वो भी एकदम सच्ची थी, और जो मुझे चिढ़ हुई मनारा से वो भी एकदम सच्ची थी, क्योंकि मैंने अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया ये देख के बढ़ाया यार इस लड़की के पास आज की डेट में कोई भी नहीं है। एक मुनव्वर था, आयशा के आने के बाद मुनव्वर भी मनारा से डिस्टेंस हो गया था, उसके पास नहीं जा रहा था, बात नहीं कर रहा था, तो वो लोग दूर दूर रहने लगे। समर्थ को बुरा फील होने लगा क्योंकि समर्थ और मनारा की दोस्ती मेरी और मनारा की दोस्ती से भी पहले की थी, तो समर्थ स्टार्टेड फीलिंग बैड। फिर धीरे से मनारा ने एक एपिसोड में आपने देखा होगा, मनारा ने मुझे जिम करते करते मनारा आई और उसने मुझे पीछे से आगे एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। ऑल्दो हमारा ऐसा कोई बॉन्ड नहीं था कि वो रोए, पर वो रोने लगी। फिर मैं उसको रूम में लेके गई कि क्या हुआ क्या नहीं, तू अकेला फील करी, और मैंने उसको एक ही एडवाइस दिया कि तू बोल, तू बोलेगी नहीं ना तो तू अंदर ही अंदर दबती जाएगी, तेरे को बोलना पड़ेगा, प्लीज स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। उसके बाद एक मुनव्वर और मनारा की मेजर लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें बॉटल की तोड़ा फोड़ी हुई थी मुनव्वर की तरफ से, तो आई थिंक मैं इसलिए थी। और चिढ़ मुझे मनारा के डबल स्टैंडर्ड्स पे हुई, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि किसी इंसान के लिए आप एक रात पहले इतनी गलत बातें बोल रहे हो कि वो अनडिजर्विंग है, वो ये है वो है, तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी सिचुएशन जाने दी है किसी गलत इंसान को कॉल आउट करने में। मैंने हमेशा किया जब भी मौका मिला, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम मनारा मुझे सब कुछ बहुत कन्वीनियंस का लगा, तो मैंने उनको भी कॉल। ईशा ने बताया कि अभिषेक कुमार का पोकिंग लेवल भी कम नहीं था। अगर वो उनसे प्यार करता था तो उनके बारे में इतना बुरा नहीं बोलता। डे 1 से हर वीकेंड के बार पे अभिषेक को बोला गया कि आप जो भी कर रहे हो ना ये आपके खिलाफ जा रहे हैं, बिकॉज इतनी आपकी पोकिंग बढ़ती जा रही है कि सब लोग परेशान हो गए। और अभिषेक ने, मैं अपनी बात नहीं करूंगी, आई एम नॉट जस्ट कंसिडरिंग माई सेल्फ, अभिषेक ने हर इंसान के साथ घर में उसी तरीके से बात की, इतना मुंह पे चढ़ के, इतना पास आके, तो उनका भी पोकिंग या इंस्टिगेशन का लेवल कोई कम नहीं रहा। बल्कि अगर अभिषेक की पोकिंग शो में 100% थी तो हमारी शायद उसमें से 5% की रही होगी, और उसी पोकिंग में उनको इतना बुरा लग गया कि उनका ये सब रिएक्शन निकल गया कि मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मैंने तो चांटा मार दिया। ये वो जो क्लेम करते थे कि ईशा मालविया से मैं बहुत प्यार करता हूँ या मेरे अंदर उनके लिए बहुत इश्क है, मोहब्बत है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आप लोग भी किसी लड़की से या लड़के से प्यार करते हो, आप इतना बुरा भला उस आदमी को नहीं बोलोगे और फिर रो के गा के अपने आप को करेक्ट दिखाने की कोशिश करना कि बोल तो मैंने दिया, चलो इसको क्लियर कैसे करे ताकि मेरा एरोगेंस ना दिखे, जाके सॉरी बोल देता हूँ। तो आई एम जस्ट एडवाइजिंग अभिषेक एंड हिज फैमिली की ये बिहेवियर उनको सुधारना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ इट्स डन। बट समर्थ और अभिषेक की जब भी लड़ाइयां हुई है, अभिषेक हमेशा, और जो पोकिंग वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था, आई वांट टू क्लेरिफाई दिस, अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा हो तो, कि मैं उस टाइम हॉल में थी भी नहीं जहां लड़ाई चल रही थी। अभिषेक ने समर्थ को बोला कि अरे तू अब क्यों अकेले लड़ाई कर रहा है, जा अपनी गर्लफ्रेंड को जाके बुला के ला, जा क्योंकि उसके बिना तू लड़ नहीं सकता। ये स्टेटमेंट सुन के ही मैं बाहर आई हूँ कि अब तो मैं थी भी नहीं यार, आपने अननेसेसरी मुझे क्यों इन्वॉल्व किया। तो मैं इन्वॉल्व हुई, मैंने शायद पब्लिकली सबके सामने समर्थ की तरफ अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए उसको वहां कुछ नहीं बोला। बट आप लोगों ने क्लिप देखी होगी जिसमें मैंने अलग से समर्थ को बोला कि यार प्लीज स्टॉप इट, शायद में भी कहीं ना कहीं ज्यादा लग रहा है, बट पब्लिकली मैंने नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं किसी अपने इंसान को इस तरह पब्लिकली कॉल आउट करूं। ईशा का कहना है कि वह नहीं जानती थी कि अभिषेक भी शो में आ रहे हैं। मुझे काफी टाइम तक तो पहली बात पता ही नहीं था कि अभिषेक फाइनलाइज्ड है शो में आने के लिए। मेरा काफी पहले ही फाइनल हो चुका था शो में आना। एंड टॉकिंग अबाउट दैट फिजिकल वायलेंस थिंग, अगर आप आगे कभी अभिषेक को इंटरव्यू करते हैं या आप अंदर मीडिया कॉन्फ्रेंस राउंड भी करके आए होंगे, तो अभिषेक ने शायद, मुझे लगता है कि चीज उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कितनी बार मेरी तरफ से उसे अनकाउंटेबल, अनगिनत चांसेस मिले हैं
कि यार जो भी हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अभी दुनिया के लिए कितनी भी स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, मैंने कितना ही कुछ फेस कर लिया हो, लेकिन जब आप एक रिश्ते में होते हो, आप किसी से प्यार करते हो, तो आप उस इंसान की 100 गलतियां माफ भी करते हो, और मैंने भी वही किया। और वही मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझसे एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई कि मैंने उस चीज़ को तभी उसी टाइम कॉल आउट नहीं किया। सो आई एम फीलिंग लाइक अ फूल कि मैंने तब नहीं बोला। मुनव्वर ने अभिषेक से उनके बारे में कई बातें की। ईशा ने आयशा को लेकर भी बात की। कि जरूरी नहीं है कि पब्लिक अटैकिंग ही पूरी अटैकिंग हो। मुनव्वर ने अभिषेक से अकेले में इतनी बातें की है कि यार तू क्यों इसके पीछे लगा रहता है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, नेशनल टेलीविजन पे एक्सेप्ट नहीं किया। और मजाक मजाक में बोलते हैं ना मीठी छुरी, एक तो मुनव्वर ने मजाक मजाक में मुझे इतनी बार लेट डाउन फील कराया उस चीज के बारे में कि मेरे साथ अगर कुछ जिंदगी में गलत होगा ना तो मैं सोच लूंगा अरे यार मेरे साथ ईशा जितना गलत नहीं हुआ, तो मुझे भी ह्यूमिलेटेड फील होता था। पर मैंने कभी उस चीज का स्ट्रांगली अपोज नहीं किया उस चीज को कि अरे तू क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं। और ना ही वो बात वीकेंड का बार पे उठाई गई, क्योंकि आई थिंक उतनी स्ट्रांगली नहीं बोला था। आयशा 22 दिन तक चुप रही, उसने कुछ नहीं बोला। आपने देखा होगा मैंने आयशा को भी गलत बोला है, मैंने आयशा को भी बोला कि यार तू यहाँ क्यों आई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्लैरिटी ही नहीं है, क्योंकि मुझे तब तक आयशा का कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं समझ आ रहा था। बट द मोमेंट नॉमिनेशन के बाद 22 दिनों के बाद आयशा ने अपना मुंह खोला। आयशा ने बताया कि एक्चुअली क्या रीजंस हैं, कितनी चीटिंग हुई है, 2 टाइमिंग, 3 टाइमिंग, 4 टाइमिंग। उस पे मेरा रिएक्शन था कि मुनव्वर जब मेरे साथ ही सिचुएशन आई थी तो मैं ऐसे दिखा रहे थे जैसे पता नहीं मैं किस कैरेक्टर की लड़की हूँ, या अभिषेक तो उससे दूर हो जाइए, सही लड़की नहीं तो क्या आप सही लड़की हो। मेरा आपसे ये सवाल है। अब एक लड़की जो बाहर से आई है वो और 3-4 लड़कियों का नाम आपके लिए जोड़कर लेकर आई है, जिसमें आप एक 2 टाइमर 3 टाइमर दिख रहे हो, तो वो भी सही नहीं है। और मैं उन लोगों से दुखी हूँ जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस थिंग शुड नॉट बी नॉर्मलाइज्ड इन द सोसाइटी। ईशा का कहना था कि वो अकेली ही काफी थी, उनके लिए शो में कभी कोई नहीं बोला। ऐसा लगता है कि दूसरों की गलतियां रजिस्टर की ही नहीं गई, क्योंकि वो कहीं कोने खोपचे में छुप छुप के बोलते रहते थे। और शायद मेरी आवाज इतनी लाउड और इतनी क्लियर है कि मैं कुछ भी किसी को बोलती थी, या मैं कुछ बुरा बोलती हूँ या अच्छा बोलती हूँ, तो वो बहुत ओपनली बाहर जाता था कि ओके अच्छा ईशा ये बोल रही है या वो बोल रही है। और मुझे कभी भी पूरे गेम में थ्रू आउट द शो अपने लिए बोलने के लिए कोई इंसान लगा नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगा है कि मैं खुद इनफ हूँ अकेली अपने लिए बात करने के लिए, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है या कोई भी मैटर है। और जो रही पिछले वीक की बात, जो भी मनारा और मेरी चीज हुई, तो इन द होल शो किसी भी चीज की पहल मेरी तरफ से नहीं हुई है। मैंने कोई भी चीज पहले नहीं की है अपनी तरफ से खुद को विक्टिम दिखाने के लिए। मेरे ऊपर जब चीजें आई तो मेरे सिर्फ जवाब निकले, और शायद जवाब दूसरों के लिए इतने हर्टफुल थे कि उनका एक सिंपैथी कार्ड अचानक से शुरू हो गया कि अरे बाप रे ईशा ने क्या ही बोल दिया। मुझे ऐसा लगता है मैं वहां चुक गई जहां मैं लोगों को रो रो के ये नहीं बता पाई कि मुझे भी इतना बुरा बुरा बोला गया है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।